हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। देखें, आज हम एक रीजनिंग का चैप्टर वर्गीकरण पढ़ेंगे। रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसको पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। तो देखें, वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्ग या समूह बनाना। वर्ग या समूह बनाना अर्थात ऐसी वस्तुओं को अलग करना जिनके गुण एक समान हो। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को अलग करना या किसी समूह से छांटना, किसी समूह से उनको छांट देना। किस प्रकार छांटेंगे, उसमें अपना एक प्रॉपर गुण होना चाहिए। उस गुण के आधार पर हम उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और वही अलग करना हमारा वर्गीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे जैसे ये लिखा 1, यहाँ पे 4 लिखा, या 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 लिखा। अब इसमें बताइए, जैसे हम इसके गुण के आधार पर अलग करते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, ये किसी का वर्ग नहीं है। तो अर्थात पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या उनके अपनी एक संख्या के वर्ग हैं, और जो 10 लिखा हुआ है वो अपनी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार हमारे 1, 4 और 9 ये संख्या अपनी अलग हो जाएंगी, और ये जो अंक 10 है ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार ये वर्गीकरण के आंसर आ जाए। इस प्रकार ये 10 अलग हो जाएगा, यही अपना आंसर होता है। वर्गीकरण में पूछे जाने वाले क्वेश्चन किसी भी जगह से आ सकते हैं। जैसे संख्याओं से प्रश्न हो सकते हैं, रंग से प्रश्न हो सकते हैं, सब्जियों से प्रश्न हो सकते हैं, ये जानवरों से हो सकते हैं, किताबों से हो सकते हैं, जीके से हो सकते हैं, मैथ से, साइंस से, किसी भी चीज़ से क्वेश्चन उठाकर रख सकते हैं। तो वर्गीकरण को हल करने के लिए हमें हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए, और उसके समूह के बारे, जो कोई वस्तु है उसका समूह के बारे में भी हमें आना चाहिए कि कोई वस्तु किस समूह से संबंधित है और किस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमें किसी भी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम एक पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन लिख देते हैं A, B, C और D। ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में पहला क्वेश्चन लिखा है पेड़, टहनी, पत्ते, जड़। पेड़, टहनी, पत्ते, जड़, इस प्रकार पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन अलग लग रहा है, कौन सा ऑप्शन अलग है। तो देखें, एक पेड़ है, टहनी है, पत्ते हैं, जड़ हैं। तो इसमें देखें, पेड़ के अंतर्गत ये सभी टहनी, पत्ते और जड़ सभी पेड़ के भाग हैं, जबकि ये पेड़ अलग है। टहनी, पत्ते, जड़ सभी पेड़ पर होते हैं, ये सभी पेड़ के क्या है, भाग हैं, जबकि पेड़ एक वृक्ष ही होता है। तो ये इस वर्गीकरण में क्या हो जाएगा, अलग ऑप्शन हो जाएगा। तो पेड़ एक राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि इन ऐसे क्वेश्चनों में हमें एक ऑप्शन को देखना पड़ता है कि वह ऑप्शन निम्नलिखित 3 या 4 ऑप्शनों से संबंधित है अथवा नहीं, उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसको हमें हटाना पड़ता है। तो यही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंच, जर्मन के बाद इंग्लैंड, संस्कृत। देखें, इसमें देखें कौन सा ऑप्शन अलग लग रहा है या इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए,
फ्रेंच एक भाषा है, जर्मन एक भाषा है, इंग्लैंड एक भाषा नहीं है, संस्कृत एक क्या है, भाषा है। तो इस प्रकार फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत एक भाषा का समूह बन रहा है, जबकि इंग्लैंड एक देश का नाम है। इस प्रकार इसमें इंग्लैंड जो है ऑप्शन नंबर सी ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार छांटना है। देखें अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है टका, टका, पैसा, रियाल और ग्राम, ये लिखा है तीसरा क्वेश्चन। तो देखें इसमें कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसमें देखें टका, पैसा, रियाल, ग्राम। तो इसमें टका क्या है, मुद्रा होती है, पैसा भी एक मुद्रा है और रियाल भी मुद्रा है, जबकि ग्राम मुद्रा नहीं है। तो ये तीनों टका, पैसा, रियाल एक समूह से संबंधित हैं, किससे, मुद्रा से, मुद्रा का समूह बन रहा है। जबकि ग्राम क्या है, एक वजन को तौलने भार को मापने वाला एक मात्रक है ग्राम। तो ये अपना अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, चौथा है डॉक्टर, डॉक्टर के बाद रोगी, रोगी के बाद नाई, नाई के बाद हजामत। देखें ये चार ऑप्शन दिए हैं चौथे क्वेश्चन में। यहाँ पे देखें डॉक्टर एक व्यक्ति होता है, रोगी भी कोई एक व्यक्ति होता है और नाई भी एक व्यक्ति होता है, जबकि हजामत कोई व्यक्ति नहीं होता है। हजामत एक क्रिया होती है। हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाना, जबकि यहाँ पे रोगी, नाई और डॉक्टर क्या है, एक कोई व्यक्ति होती है, जबकि अपनी हजामत कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये हजामत क्या है, इन तीनों से अलग है, तीनों से बिल्कुल अलग है या तीनों से संबंधित नहीं है। तो ये हजामत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन दिया है सेब, केला, अंगूर, गाजर, ये अपना दिया है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या होगा, पांचवें क्वेश्चन में दिया है सेब, केला, अंगूर, गाजर। अब देखें सेब एक फल होता है, केला फल है, अंगूर भी फल है, मगर गाजर फल नहीं है। इस प्रकार गाजर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये तीनों किस प्रकार एक ही चीज़ से संबंधित है, मतलब ये फलों का समूह बन रहा है, मगर गाजर यहाँ पे फल नहीं है, ये सब्जी में आता है। तो गाजर इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये अलग है। ऑप्शनों में क्या है, तीनों चार ऑप्शनों में अलग हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला दिया है जैसे लिखा है गाय, जानवर, जेब्रा और लोमड़ी। तो इसमें बताइए अलग क्या है। तो देखें गाय है, ये भी जानवर है, जेब्रा है, ये भी जानवर है, और लोमड़ी है, ये भी जानवर है। तो जो जानवर लिखा है, जो जानवर शब्द है, वो एक जानवर ही है, मगर जो तीन अलग हैं ऑप्शन हैं वो सिर्फ जानवर के समूह हैं। गाय, जेब्रा और लोमड़ी सभी तीनों क्या हैं, जानवर हैं, जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो अपना बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसमें लिखा है तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन अलग होगा। तलवार तलवार हाथ में लेकर चलाई जाती है, भाला भी और चाकू भी, ये तीनों भी शस्त्र हैं, तीनों शस्त्र नहीं है, ये ऐसा है। और ये बंदूक है वो शस्त्र है, और तीनों अस्त्र हैं, तीनों अस्त्र हैं और एक शस्त्र है। इस प्रकार बंदूक अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा है आठवां लिखा है कालीन, रजाई, साल, कंबल। ये लिखा है कालीन, रजाई, साल, कंबल। इसमें देखें जो रजाई है, साल है और कंबल है, ये सभी ओढ़ने के काम आते हैं, ओढ़ने वाले वस्त्र हैं। जबकि कालीन फर्श पर बिछाने वाली मतलब फर्श पर बिछाने वाली चटाई टाइप की होती है। तो ये कालीन क्या हो जाएगा, अलग ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 9वां लिखा है राम, सीता, सरिता, गीता। देखें 9वें क्वेश्चन में सीता, सरिता और गीता तीनों स्त्रीलिंग का समूह है, मतलब तीनों का वर्ग जो है वो स्त्रीलिंग का आ रहा है, और ये राम जो है पुल्लिंग है। तो ये ऑप्शन अपना अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखें, 10 में लिखा है बर्फ, पानी, दूध, भाप। ये क्वेश्चन लिखा है। तो इसमें बर्फ है, पानी है और भाप है, ये सभी तीनों पानी के रूप हैं,
ठोस द्रव गैस के रूप में, जबकि यहाँ पे दूध है वो पानी का एक रूप नहीं है। इस प्रकार दूध क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो सी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखो, 11 में लिखा है लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई। तो देखें लखनऊ क्या है, राजधानी है एक राज्य की, हैदराबाद भी राजधानी है और चेन्नई भी राजधानी है। इस प्रकार कोचीन किसी की राजधानी नहीं है, तो कोचीन क्या हो जाएगा, तीनों से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 12वां क्वेश्चन लिखा है, 12वां क्वेश्चन है अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण। तो देखें अक्षर है, शब्द है और वाक्य है, इन तीनों को क्या हो सकता है, लिखते हैं, लिखा जाता है। भाषण को भी लिखा जाता है, मगर यहाँ पे अक्षर, शब्द, वाक्य तीनों भाषण के अंतर्गत आते हैं। भाषण एक अलग हो जाएगा, ये 3 शब्द अलग हो जाएंगे। इस प्रकार भाषण इसका राइट आंसर है। इसके बाद लिखा है एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और भारत। अगला क्वेश्चन 13वां है एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। तो देखें इसमें क्या लिखा है, एशिया, एशिया एक प्रकार महाद्वीप का नाम है, अमेरिका भी महाद्वीप का नाम है और अफ्रीका भी महाद्वीप का नाम है। जबकि भारत क्या है, भारत महाद्वीप का नाम नहीं है, भारत एक देश का नाम है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद लिखा है प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर। देखें प्याज क्या है, प्याज ज़मीन के अंदर उगती है, आलू ज़मीन के अंदर उगता है और लहसुन भी ज़मीन के अंदर उगता है, जबकि टमाटर ज़मीन के ऊपर उगता है। इस प्रकार टमाटर का जो समूह हो जाएगा या ग्रुप होगा वो अलग होगा, टमाटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां, इसमें लिखा है लोहा, पारा, सोना, चांदी। देखें लोहा, सोना और चांदी ये सभी सभी ठोस धातुएँ हैं। लोहा, सोना, चांदी ठोस धातु है, जबकि पारा एक द्रव धातु है। इस प्रकार पारा इन तीनों से भिन्न हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16वां, लिखा है पारा, लोहा, हीरा, सोना। इसमें देखें पारा, लोहा और सोना ये तीनों कैसी हैं, धातुएं हैं, जबकि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो कि तीनों से भिन्न है। तो ये इसका अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 लिखा है कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन। देखें कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन में पेन, पेंसिल और बॉल पेन ये तीनों लिखने की सामग्री है। कैसे लिखने की सामग्री है, जबकि इसमें जो कॉपी है वो कॉपी लिखने की सामग्री नहीं है, उस पर लिखा जाता है, तो कॉपी क्या हो जाएगा, इसका अलग आंसर हो जाएगा। अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है झोपड़ी, घर, दफ्तर, बंगला। देखें इसमें झोपड़ी, घर और बंगला जो है ये तीनों रहने के निवास स्थान हैं, आदमी के या व्यक्ति के रहने के निवास स्थान है, और दफ्तर इसका निवास स्थान नहीं है। दफ्तर कार्य का होता है, मतलब उसमें कार्य किया जाता है, वर्किंग ऑफिस होता है, तो दफ्तर इसका अलग हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, भूटान। तो हरियाणा, बिहार, सिक्किम और भूटान। तो हरियाणा अपना देश का एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है और सिक्किम भी राज्य है, जबकि भूटान भारत का कोई भी राज्य नहीं है। तो भूटान क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मतलब भूटान डी ऑप्शन हो जाएगा। ये इसमें वर्ग या समूह नहीं बना रहा है तीनों के साथ। अगला क्वेश्चन 20, इसमें लिखा है पाउंड, रुपया, सिक्का, रूबल। देखें पाउंड, रुपया और रूबल, पाउंड एक मुद्रा है, रुपया भी मुद्रा है और रूबल ही मुद्रा, ये तभी सभी क्या है, तीनों सिक्के हैं, एक प्रकार सिक्के हैं। जबकि सिक्का जो शब्द है वो एक सिक्का ही होता है धातु का, वो अलग हो जाएगा, सिक्का जो है अलग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 21, इसमें लिखा है हैदराबाद, मैसूर, पटना, लखनऊ। देखें हैदराबाद हैदराबाद राजधानी है, पटना भी राजधानी और लखनऊ भी राजधानी, जबकि मैसूर किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो मैसूर क्या है, इन तीनों से अलग है, और यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, कलाकार, चित्रकार, लेखक, कुम्हार। अब देखें जो कलाकार है, कलाकार के अंतर्गत चित्रकार आता है, चित्रकार एक प्रकार का कलाकार होता है। लेखक है, लेखक भी एक प्रकार का कलाकार होता है। कुम्हार है, कुम्हार भी एक प्रकार का कलाकार होता है। तो इसमें जो कलाकार है ये शब्द अलग हो जाएगा, और ये तीनों शब्द चित्रकार, लेखक, कुम्हार ये तीनों कलाकार से संबंधित हैं, इनका ग्रुप अलग रहेगा। इस पर कलाकार अलग शब्द है। अगला क्वेश्चन 23, इसमें लिखा है मछली, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल। इनमें बताइए कौन सा भिन्न है। तो इसमें देखो सांप है, मगरमच्छ और घड़ियाल, तीनों कैसे होते हैं, तीनों उभयचर होते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, जबकि मछली सिर्फ पानी में रहती है। इस प्रकार मछली जलचर हो जाती है और सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल तीनों भिन्न हो जाएंगे, जे हमारे उभयचर हो जाएंगे। इस प्रकार मछली राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 में लिखा है आँख, कान, जीभ और बोलना। इसमें बताइए कौन सा भिन्न शब्द है। तो देखो आँख, कान और जीभ ये सभी शरीर के या चेहरे के अंग हैं,
और बोलना कोई भी चेहरे मतलब कोई भी शरीर का अंग नहीं है, तो बोलना एक प्रकार की क्रिया है, तो बोलना इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलना। 25 क्वेश्चन, इसमें लिखा है रेखा, त्रिभुज, वृत्त और बिंदु। रेखा, त्रिभुज, वृत्त, बिंदु। अब देखें, जो रेखा है वो भी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, त्रिभुज है वो भी बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और वृत्त है वो भी बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और बिंदु एक अलग हो जाएगा। तो मतलब रेखा, त्रिभुज और वृत्त तीनों एक बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि एक बिंदु शब्द है वो अलग हो जाएगा, तो वो राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन लिखा है पेड़, तना, फूल, पत्ती। अब देखें, जो पेड़ होता है, पेड़ पर तना भी होता है, फूल भी होता है, पत्ती होता है। तो पेड़, तना, फूल, पत्ती, ये तीनों पेड़ के भाग हैं। इस प्रकार ये तीनों कैसे हैं? तीनों एक समूह बनाते हैं, मतलब ये पेड़ के भाग, वो पेड़ अलग हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन नंबर ए 26 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है झाड़ी, पौधा, पत्ती, लता। देखें, झाड़ी है एक प्रकार का कोई पौधा है, वृक्ष है, झाड़ी है, पौधा है और लता है। ये तीनों अलग अलग प्रकार के पौधों के प्रकार हैं। जबकि पत्ती है, ये पौधा कोई भी प्रकार, किसी प्रकार का पौधा नहीं है। इस प्रकार वो पत्ती जो है ऑप्शन वो अलग हो जाएगा, पत्ती ऑप्शन अलग हो जाएगा। झाड़ी, पौधा और लता सब पत्ती के पौधे के प्रकार हैं, जबकि पत्ती अलग है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा है कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, मुंबई। तो कोलकाता या कलकत्ता, यहाँ चेन्नई और मुंबई ये सभी क्या है? महानगर है, जबकि जयपुर महानगर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये जयपुर अलग हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कार, रिक्शा, स्कूटर, बस। इसमें देखें, कार, रिक्शा, स्कूटर, बस, चार ऑप्शन में से जो कार है, स्कूटर है, बस है, ये तीनों इंजन द्वारा चलते हैं, बिना इंजन के नहीं चलते हैं। और रिक्शा हस्तचालित होता है। हस्तचालित का मतलब अपने हाथ द्वारा या स्वयं द्वारा चलाया जाता है जब ये आगे बढ़ता है या चलता है, जबकि कार, स्कूटर, बस ये हस्तचालित नहीं है, ये इंजन द्वारा चलते हैं। इस प्रकार रिक्शा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है दूल्हा, भाई, पिता, दुल्हन। दूल्हा, भाई, पिता, दुल्हन। देखें, दूल्हा है, भाई है और पिता है, ये सभी एक ही परिवार के होते हैं, जबकि दुल्हन एक परिवार की नहीं होती है, वो अलग परिवार से आती है। तो दुल्हन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखें, अगला क्वेश्चन है गैलीलियो, आइंस्टीन, कालिदास और रमन। इसमें तो दिख ही रहा होगा, मतलब पढ़ने से लग रहा है कि गैलीलियो, आइंस्टीन और रमन ये तीनों कैसे हैं? वैज्ञानिक हैं। तीनों क्या हैं? वैज्ञानिक हैं, जबकि कालिदास वैज्ञानिक नहीं है, ये कवि हैं। अगला क्वेश्चन 32 में लिखा है आँख, कान, नाक, दिल। तो देखें, आँख, कान और नाक ये सभी चेहरे के भाग हैं और चेहरे पर या शरीर के बाहरी अंग हैं। आँख, कान और नाक क्या हैं? तीनों शरीर के बाहरी अंग हैं, जबकि दिल है जो आंतरिक अंग है। तो दिल, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखें, अगला क्वेश्चन है 33 में लिखा है साहस, शत्रु, डर, प्रेम। देखें, साहस एक प्रकार का भाव है, डर भी एक प्रकार का भाव है, प्रेम भी एक प्रकार का भाव है, जबकि शत्रु एक व्यक्ति होता है। शत्रु क्या होता है? व्यक्ति। तो इस प्रकार साहस, डर और प्रेम तीनों से अलग हो जाएगा शत्रु। शत्रु एक प्रकार का कोई व्यक्ति हो सकता है, जबकि साहस, डर, प्रेम व्यक्ति नहीं होती, ये भाव है। अगला क्वेश्चन 34 लिखा है माता, बच्चा, चाचा, भाई। तो इसमें देखें, माता है, चाचा है और भाई है। इन तीनों में हमें ये पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इसमें निश्चित तौर पर पता चल रहा है ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, जबकि जो ऑप्शन बच्चा दिया गया है इसमें कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वह बच्चा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों से अलग है। लंबा, छोटा, मोटा और आकार। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है लंबा, छोटा, मोटा, आकार। इसमें लंबा, छोटा और मोटा ये सभी तीनों आकार के प्रकार हैं, मतलब ये सभी आकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो आकार है वो अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन, इसमें लिखें दूध, दही, मक्खन और डालडा। दूध, दही और मक्खन ये तीनों कैसे हैं? प्राकृतिक हैं, जबकि डालडा को बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं है। तो डालडा इसका राइट आंसर अलग हो जाएगा। दूध, दही, मक्खन एक ही कैटेगरी के आते हैं, मतलब एक ही वर्ग में है, और डालडा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कछुआ, बतख, सांप, व्हेल। अब देखें, कछुआ है, बतख है, सांप है, तीनों कैसे हैं? उभयचर प्राणी है, मतलब जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, जबकि व्हेल मछली है वो सिर्फ जल में रहती है, मतलब जलचर है, और जो उभयचर हो जाएंगे और व्हेल जलचर, इसलिए व्हेल मछली या ऑप्शन नंबर जो डी है वो अलग हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, हथौड़ा। देखें, कुल्हाड़ी, तलवार और चाकू तीनों काटने वाले औजार हैं, जबकि हथौड़े से कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु को काटी नहीं जा सकती। इस प्रकार हथौड़ा इसका अलग हो जाएगा, तीनों से क्या होगा, अलग होगा। यही अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में लगा है चाचा, भतीजा, भाई, चचेरा। देखें, चाचा है, भतीजा है, भाई है, ये सब क्या हैं, व्यक्ति हैं। चाचा एक व्यक्ति है, भतीजा व्यक्ति, भाई व्यक्ति है, मगर चचेरा है एक रिश्ता। चचेरा एक रिश्ते का नाम है, रिलेशनशिप आ जाता है। तो चचेरा जो है वो एक रिश्ता का नाम है, तो वो अलग हो जाएगा, अपना डी ऑप्शन अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना। देखिए, सुनना एक कानों की क्रिया है, दौड़ना, चलना और तैरना ये तीनों पैरों की क्रियाएं हैं, मतलब फिजिकली क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं। इनमें कोई हलचल, मतलब अपने शरीर में क्या होगी, हलचल होती है, मगर सुनने से कोई हलचल नहीं होती है, तो सुनना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इससे। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। 41 में लिखा है हथौड़ा, सुई, पिन और कील। इसमें देखें, हथौड़ा, सुई, पिन और कील में सुई है, पिन है और कील है, ये तीनों नुकीले होते हैं, जबकि हथौड़ा नुकीला नहीं होता, तो हथौड़ा अपना अलग हो जाएगा। यही अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला और जगुआर। देख, गिब्बन, चिंपैंजी और गोरिल्ला तीनों बंदर की प्रजाति हैं। तीनों क्या हैं, बंदर की प्रजाति हैं, जबकि जगुआर एक बिल्ली की प्रजाति होती है, तो जगुआर इसका ऑप्शन अलग हो जाएगा। यही अपना राइट आंसर होगा। 43 में क्या लिखा है, 43 में लिखा है गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। 43 गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। इसमें देखें, गाजर है, अमरूद और मटर, तो गाजर, टमाटर और मटर तीनों क्या हो जाएंगे, अपने तीनों सब्जी में आते हैं, जबकि अमरूद एक फल है, तो अमरूद एक अलग हो जाएगा इनसे, अमरूद अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें लिखा है पाठक, लेखक, रिपोर्टर और प्रकाशक। देखें, लेखक, रिपोर्टर और प्रकाशक तीनों व्यक्ति पाठक के अंतर्गत आते हैं, और पाठक शब्द हो जाएगा अलग, और तीनों कैसे आएंगे, पाठक के अंतर्गत। इसका राइट आंसर पाठक हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। 45 में लिखा है कूदना, दौड़ना, व्यायाम और घूमना। देखें, कूदना है, दौड़ना है, घूमना है, तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, व्यायाम के अंतर्गत, जबकि व्यायाम अलग होता है। तो कूदना, दौड़ना और घूमना एक व्यायाम है, और व्यायाम शब्द अलग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा।